दोस्तों, यह बात सत्य है कि मनुष्य के स्वभाव में ही पाप है और हम सदा इससे छुटकारे का प्रयास करते रहते हैं तब जब हम इसके प्रभाव और परिणाम को जान पाते हैं। वचन हमें छुटकारे के 2 स्तरों के बारे में बताता है जो परमेश्वर ने स्थापित किया है। क्या आप आज उन्हें जानना चाहते हैं? तो कृपया हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय दोस्तों, आप सबों को प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, जीवन संसार में भोजन और सुख से कहीं अधिक है। पवित्र शास्त्र परमेश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए आपकी जीवन रेखा है। जैसे आपके शरीर को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही परमेश्वर का वचन आपकी आत्मा को पोषण देता है ताकि आप जीवन की चुनौतियों और प्रलोभनों का जवाब देते हुए आत्मिक रूप से परिपक्व हो सकें। जैसे कि बाइबल इस बात को कहती है, पहला पतरस 2 अध्याय और 2 पद में, नए जन्मे हुए बच्चों की नाई आत्मिक निर्मल दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। आप सत्यवचन कार्यक्रम देख रहे हैं दोस्तों, और सत्यवचन के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सत्यवचन बाइबल का सिलसिलेवार अध्ययन के द्वारा आपको परमेश्वर के जीवित वचन से आत्मिक पोषण में सहायता प्रदान करता है ताकि आप शारीरिक और आत्मिक रूप से एक संतुलित जीवन जी सकें। दोस्तों, परमेश्वर के हृदय में आपके लिए बहुत सी उत्तम बातें और प्रेम भरा हुआ है। आइए आज के अध्ययन के द्वारा उसको जाने और सुने कि आज परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और भजन संहिता 110 से अपने अध्ययन को आरंभ करें, जिसका विषय है मसीह संबंधित प्रभु यीशु की प्रतिष्ठा। भजन 109 के समान यह भी मसीह संबंधित भजन है। यह मसीह की प्रतिष्ठा की चर्चा करता है और उसके स्वर्गारोहण से आरंभ होता है। आइए पढ़ें भजन 110 उसके 1 पद। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। यह एक असाधारण भजन है क्योंकि इसमें प्रभु यीशु के ईश्वरत्व का प्रकाशन है। आप इस भजन को पढ़कर उसके ईश्वरत्व का इनकार कर ही नहीं सकते। यह भजन अनेक बार नए नियम में संदर्भित किया गया है, जैसे प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 34 और 35 पद, इब्रानियों के पत्र 1 उसके 13 पद, 5 के 6, 6 के 20, 7 के 21, 10 के 12 और 13 पद। जब प्रभु यीशु के बैरी उस पर अंतिम वार कर रहे थे, तब उन्होंने उसे देशद्रोही सिद्ध करने के लिए जाल बिछाया। ये लोग हेरोदपंथी थे। जब वे सफल न हुए तो सदूकियों ने मूसा की व्यवस्था के संबंध में उसे फंसाना चाहा। जब वे भी सफल न हुए तो धर्मपंथी फरीसियों ने भी उसे फंसाना चाहा। जब यीशु के उत्तर ने उन्हें निरुत्तर कर दिया, यीशु ने उनसे एक प्रश्न पूछा, मत्ती 22 उसके 41 से 46 पद में। जब फरीसी इकट्ठे थे तो यीशु ने उनसे पूछा कि मसीह के विषय में तुम क्या समझते हो? वह किसकी संतान है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद की। उसने उससे पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे न कर दूं। भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वह उसका पुत्र क्यों कर ठहरा? उसके उत्तर में कोई एक भी बात न कह सका, परंतु उस दिन से किसी को फिर उससे कुछ पूछने का हियाब न हुआ। देखिए, यीशु ने जो प्रश्न किया था, मसीह किसका पुत्र है, फरीसियों ने उत्तर दिया कि वह दाऊद का पुत्र है। यह सुनकर यीशु ने उन्हें भजन 110 का स्मरण करवाया कि उन्हें धर्मशास्त्र की मसीह संबंधित यहूदी व्याख्या के अपने अपूर्ण ज्ञान का बोध हो। दाऊद द्वारा लिखा यह भजन व्यक्त करता है कि यहोवा मसीह से बात कर रहा है। दाऊद मसीह को मेरा प्रभु कहता है और मसीह को दाऊद का पुत्र मानने वाले यहूदियों के सामने यह भजन है
जिसमें दाऊद मसीह को अपना प्रभु कहता है और उसे बड़ा बताता है। इसमें कहा गया है कि मसीह एक राजा से कहीं अधिक होगा। वह मात्र एक राजनीति का शासक नहीं होगा। अब क्योंकि इस भजन में यह प्रश्न है कि पुत्र कैसे होगा, प्रभु यीशु प्राकृतिक रूप से जन्म लेकर उसका पुत्र नहीं हो सकता था, इसलिए उसे अलौकिक रूप से जन्म लेना था। अतः यह भजन स्पष्ट करता है कि इस्राएल का मसीह प्रभु यीशु का जन्म कुंवारी से हुआ था। लिखा है, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है। यह दो बराबर के व्यक्तियों का वार्तालाप है। परमेश्वर से बात कर रहा है। इब्रानियों के पत्र 1:13 में लिखा है, स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा, तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे की पीढ़ी न कर दूं। यह प्रभु यीशु के ईश्वरत्व को प्रकट करता है। इससे अधिक हमें और क्या समझाया जाए। जो ये कहते हैं कि बाइबल प्रभु यीशु का परमेश्वर होना नहीं बताती, वे वचन के इस भाग से परिचित नहीं हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं। जी हां, भजन 110:2 में लिखा है, तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सिय्योन से बढ़ाएगा, तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। यह पद सिय्योन में राज करने हेतु पृथ्वी पर यीशु के आगमन की चर्चा करता है। इस समय के संबंध में यशायाह ने कहा, यशायाह 2:3 में, बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। यरूशलेम पृथ्वी की सरकार का केंद्र होगा। परमेश्वर के पास निश्चय ही इस्राएल के निमित्त एक अद्भुत योजना है। भजन 110:3 में लिखा है, तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छा बलि बनते हैं। तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान और भोर के गर्भ से जन्मे हुए ओस के समान तेरे पास हैं। तेरे पराक्रम के दिन यीशु को ग्रहण करने का एक महान समय होगा जो संसार ने कभी देखा ना हो। स्पर्जन कहा करते थे, परमेश्वर के पास खोए हुओं से अधिक उद्धार प्राप्त मनुष्य होंगे। आज ऐसा दिखाई नहीं देता है। अतः निराश ना हो। आज परमेश्वर का काम इतना अच्छा भले ही ना हो, परंतु उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। उसके पीछे उद्धार प्राप्त मनुष्यों की भीड़ अवश्य है, परंतु उसके सामने कहीं अधिक मनुष्य हैं। उसके पास भविष्य के लिए महान योजना है। भजन 110:4 में लिखा है, यहोवा ने शपथ खाई और न पछताएगा, तू मेलकीसेदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है। यह एक और महत्वपूर्ण सत्य है, प्रभु यीशु मेलकीसेदेक के स्तर का महायाजक है। यह सत्य इब्रानियों के पत्र में प्रकट किया गया है, क्योंकि यह परमेश्वर के वचन का सबसे बड़ा सत्य है। मैं एक संदर्भ देना चाहता हूं। इब्रानियों के पत्र 5 उसके 6 से 10 में लिखा है, वह दूसरी जगह में भी कहता है, तू मेलकीसेदेक की रीति पर सदा के लिए याजक है। उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। और उसे परमेश्वर की ओर से मेलकीसेदेक के रीति पर महायाजक का पद मिला। प्रभु यीशु का याजक पद पुराने नियम के हारून के पद या लेवीय याजक पद से बड़ा है। ये पद प्रभु यीशु के मनुष्यत्व और ईश्वरत्व दोनों को प्रकट करते हैं। भजन 110:5 और 6 में लिखा है, प्रभु तेरी दाहिनी ओर होकर अपने क्रोध के दिन राजाओं को चूर कर देगा। वह जाति जाति में न्याय चुकाएगा, रणभूमि शवों से भर जाएगी। वह लंबे चौड़े देश के प्रधान को चूर चूर कर देगा। मसीह फिर न्याय करने आएगा। भजन 2 उसके 9 में स्पष्ट कहता है, तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। भजन 110:7 में आगे लिखा है, वह मार्ग में चलता हुआ नदी का जल पिएगा, इस कारण वह सिर को ऊंचा करेगा। मेरे प्रियो, मुझे इस पद के संबंध में डॉक्टर गबलिन की यह बात बहुत अच्छी लगती है।
उन्होंने कहा, यह अंश एक बार फिर हमारे सामने प्रभु यीशु की दीनता और महानता को प्रकट करके रखता है। उसकी दीनता तो यह है कि उसने मार्ग में नाले से पानी पिया। हमें गिदोन के 300 योद्धाओं का स्मरण आता है, जिन्होंने कुत्तों के समान पानी पिया था और अंत में विजयी होकर नाम कमाया। परंतु वह तो इससे भी अधिक गहराई में गया। उसने कष्टों और मृत्यु के गहरे जल से पिया था, इसलिए परमेश्वर ने उसे बहुत ऊंचा उठाया। यह कैसा अद्भुत भजन है। अब हम भजन 111 में आते हैं, जिसका विषय है परमेश्वर के कामों के लिए हालेलुया। यह भजन परमेश्वर के कामों का हालेलुया भजन है। इब्रानी में यह अक्षर क्रम में है, जो अंग्रेजी अनुवाद में देखने को नहीं मिलता है। यहाँ हालेलुया भजनों की श्रृंखला में 3 भजन हैं, जिनमें यह पहला भजन है 111 से 113। इस भजन में परमेश्वर के काम और उसके द्वारा लाई गई मुक्ति के लिए उसकी स्तुति की गई है। यह एक नया गीत है जो स्वर्ग में गाया जाएगा। पुराना गीत सृष्टि का गीत है और नया गीत मुक्ति का गीत है। दोनों गीत इस भजन में हैं। आइए हम पढ़ें भजन 111 उसके 1 में। यह की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। यह की स्तुति करो, अर्थात हालेलुया। अब स्तुति योग्य उसके काम देखें। भजन 111 उसके 2 से 4 में लिखा है, यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। मेरे मित्रों, जगत की उत्पत्ति को प्राकृतिक घटनाओं का परिणाम मानने से पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु की महिमा समाप्त हो जाती है, वरन उसकी महिमा लूट ली जाती है। यह प्रभु की मुक्ति वरन उसका उद्धारकर्ता होने का ही इनकार है। यदि आप उसे उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं तो आप उसे सृष्टिकर्ता भी मानेंगे। अब भजनकार हमें प्राप्त उस मुक्ति का उल्लेख करता है। यह हालेलुया का ही भाग है। भजन 111 के 9 में लिखा है, उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है, उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है। उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। यहाँ रेवरेंड शब्द है, जिसका अर्थ है पवित्र और भय योग्य। पवित्र परमेश्वर भय योग्य है। यह पद मनुष्य को कभी नहीं देना चाहिए। यह केवल परमेश्वर का पद है। अतः पादरियों के लिए यह शब्द काम में नहीं लेना चाहिए। परमेश्वर के पास अपने लोगों के लिए मुक्ति है। भजन 111 के 10 में लिखा है, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। ओह मेरे मित्रों, आओ हम परमेश्वर के कामों के कारण उसकी स्तुति करें। यहोवा के काम महान है। उसकी सृष्टि में उसके काम महान है और उसकी सर्वशक्ति तथा उसकी अनंत बुद्धि का वर्णन करते हैं। उसका काम उसके मुक्ति कार्य में और भी अधिक महान है, जो उसकी धार्मिकता, उसकी मर्यादा और महिमा का वर्णन करते हैं। अंत में एक दिन ऐसा आएगा जब मुक्ति कार्य परिपूर्ण होगा और सब वस्तुएं उसके पांव तले हो जाएंगी। उस समय उद्धार प्राप्त जातियां और सृष्टि स्वयं उसकी स्तुति करेंगी। हालेलुया। इसी के साथ भजन 111 समाप्त होता है। अब हम भजन 112 में आते हैं, जिसका विषय है परमेश्वर की धार्मिकता के प्रति हालेलुया। यह अद्भुत हालेलुया भजन और इब्रानी अक्षरों के क्रम में है, जो अंग्रेजी में खो गया है। इसमें इब्रानी भाषा के 22 अक्षर हैं। इसमें परमेश्वर की धार्मिकता के प्रति स्तुति पर बल दिया गया है। अपनी धार्मिकता के कारण परमेश्वर पाप का न्याय करेगा। क्या आप प्रसन्न नहीं कि परमेश्वर जो है सो है? वह भला है। परमेश्वर धर्मी है और इसी कारण उसने पाप का प्रबंध किया है। एक दिन ऐसा आएगा जब वह सब कुछ ठीक करेगा। मैं भी चाहता हूं कि वह सब ठीक कर दे। मैं अपने ही जीवन में बहुत कुछ सुधार चाहता हूं। क्या आप नहीं चाहेंगे? यह उसकी स्तुति के लिए कारण नहीं है। तो आइए हम भजन 112 उसके 1 पद को पढ़ें। लिखा है, यह की स्तुति करो
क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसकी आज्ञाओं को तुच्छ ना जाने। वे एक दर्पण है जो आपकी वास्तविकता प्रकट करते हैं। 10 आज्ञाओं पर कार्यक्रम प्रस्तुत करने के बाद मैंने श्रोताओं से पत्र प्राप्त किए। एक ने लिखा था, मुझे यह बोध हुआ है कि मैं कैसा भयानक पापी हूं और इस कारण परमेश्वर से दूर था। एक महिला ने लिखा कि वह परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लेने का पाप करती थी, परंतु प्रचार सुनने के बाद उसने असामान्य अंगीकार किया। यह इसलिए हुआ कि उसने स्वयं को परमेश्वर के दर्पण में देखा। परमेश्वर की आज्ञा यही है, आज्ञाओं को तुच्छ ना जाने, परंतु यदि आप सच कहें तो आप उनके पालन से उद्धार नहीं पाएंगे। वे प्रकट करती हैं कि आपको उद्धार की आवश्यकता है। भजन 112 के 3 में लिखा है, उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। परमेश्वर की धार्मिकता अपरंपार है, वह कभी नहीं घटेगी। हमारा परमेश्वर धर्मी है। भजन 112 के 4 में लिखा है, सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है, वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जी हाँ, अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी, दयावान और धर्मी है। हम वास्तव में नहीं जानते कि परमेश्वर कैसा भला है। यदि हम जान लें तो हम हालेलुया गीत को अधिकाधिक गाएंगे। भजन 112 के 6 में हम पढ़ते हैं, वह तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। परमेश्वर की दृष्टि से उसके अपने अनंत काल तक विलोप ना होंगे। भजन 112 उसके 9 में लिखा है, उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सिंग महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर गरीबों में रुचि रखता है और केवल उसी का गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम सफल होगा। राजनीतिक दल उसके इस कार्यक्रम में रुचि नहीं रखते। वे तो स्वयं ही समस्या का समाधान करना चाहते हैं। समस्या तो यह है कि वे अपना ही भला करते हैं, गरीबों का नहीं। भजन 112 के 10 में लिखा है, दुष्ट इसे देखकर कुढ़ेगा, वह दांत पीस पीस कर गल जाएगा, दुष्टों की लालसा पूरी न होगी। वह दिन आता है जब दुष्टता का अंत होगा, वह सदा के लिए समाप्त हो जाएंगी। हालेलुया। इसी के साथ भजन 112 भी समाप्त होता है। अब हम आते हैं भजन 113 में, जिसका विषय है परमेश्वर सृजनहार और तारणहार का हालेलुया गान। परमेश्वर के प्रताप का यह भजन हालेलुया भजनों 113 से 118 का प्रथम भजन है। ये भजन फसह, पिंतेकुस्त, झोपड़ियों के पर्व और शायद सब पर्वों पर गाए जाते थे। यह स्तुति आराधना का एक मूल्यवान और आनंददायक भजन है। तो आइए पढ़ें भजन 113 उसके 1 पद में लिखा है, यह की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों, स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। हमें परमेश्वर का नाम व्यर्थ में नहीं लेना है, हमें परमेश्वर की स्तुति करना है। यह स्तुति कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि यह सृष्टि के प्रभु, सृष्टि के मुक्तिदाता की स्तुति है। भजन 113 उसके 2 से 6 में लिखा है, यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए, उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसा महान है कि उसे आकाश को देखने के लिए भी झुकना पड़ता है। अब देखें परमेश्वर क्या करता है। भजन 113 के 7 में, वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। जी हाँ, वह उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता है। भजन 113 उसके 8 और 9 पद में लिखा है कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। यह की स्तुति करो, हालेलुया, यह की स्तुति करो। मेरे मित्रों, यह प्रभु की स्तुति का समय है। भजन संहिता की पुस्तक के अध्ययन से
मैं एक बात को संपादित करना चाहता हूं, और वह यह है कि मनुष्य प्रभु की स्तुति करें। काश परमेश्वर के जन उसकी स्तुति करें। आज आप किसी से तो कहें कि परमेश्वर भला है और उसकी भलाई का अपना अनुभव सुनाएं। यह एक और हलेल भजन है जो हल्लेलुया से आरंभ होता है या अंत होता है। भजन 113 से 118 को मिस्री हलेल भजन भी कहते हैं। ये सब फसह, पेंतिकोस्त, झोपड़ी और समर्पण पर्व पर गाए जाते थे। स्पष्ट है कि फसह के पर्व में गाए जाते थे। कुछ विचारकों के अनुसार 3 भजन आरंभ में और 3 भजन अंत में गाए जाते थे। दूसरी ओर कुछ के विचार में ये भजन फसह पर्व पर बीच में गाए जाते थे। यह भजन उस अद्भुत परमेश्वर की स्तुति का भजन है जिस परमेश्वर को हम भजन 112 और 113 में देख चुके हैं। भजन 113 में वह सृजनहार है, मुक्तिदाता है और सृष्टि का भी मुक्तिदाता होगा। अतः हमें परमेश्वर की स्तुति करनी है। हलेल भजन परमेश्वर की स्तुति के भजन है। ध्यान दीजिए कि यह भजन मिस्र से इस्राएल की मुक्ति से संबंधित है। भजन 114 उसके 1 पद में लिखा है, जब इस्राएल ने मिस्र से अर्थात याकूब के घराने ने अन्य भाषा वालों के मध्य से कूच किया। प्रतिज्ञा के देश में जब अब्राहम गया, वह अकेला था और परदेशी था। परमेश्वर ने उससे कहा कि उसके लोग मिस्र जाकर एक जाति बन जाएंगे। अतः इस्राएल मिस्र देश में एक जाति बना। यहूदी विरोध वास्तव में मिस्र से उत्पन्न हुआ। बाइबल मिस्र में उनके कष्ट, कठिनाइयां, शोषण और परेशानियों का उल्लेख करती है। उस समय परमेश्वर को उनके साथ बांधी गई वाचा स्मरण आई और उसने उनकी दुहाई सुनी। उसने इस्राएल के वंशजों को देखा और उनका मान रखा। परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से छुड़ाया और यह भजन जंगल यात्रा से आरंभ होता है। भजन 114 के 2 में लिखा है, तब यहूदा यहोवा का पवित्र स्थान और इस्राएल उसके राज्य के लोग हो गए। परमेश्वर संपूर्ण इस्राएल जाति को अपना मिलाप वाला तंबू बता रहा है। परमेश्वर की आरंभ ही से इच्छा थी कि इस्राएल याजकों का एक समुदाय हो, मात्र एक गोत्र ही नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि उन्हें संसार के लिए याजक होना था। मेरे विचार में सहस्त्र वर्षीय राज्य में ऐसा ही होगा जब इस्राएल पृथ्वी के मंदिर में सेवा करेगा। भजन 114 के 3 में हम पढ़ते हैं, समुद्र देखकर भागा, यरदन नदी उल्टी बही। इस्राएल ने लाल सागर पार किया और उसके बाद यरदन नदी पार की। हम भजन 114 उसके 5 पद में आगे पढ़ते हैं, हे समुद्र तुझे क्या हुआ कि तू भागा, हे यरदन तुझे क्या हुआ कि तू उल्टी बही। मेरे मित्रों, सृजनहार परमेश्वर जिसे हमने भजन 113 में सामर्थ्य के साथ देखा, जिसने लाल सागर का पानी पीछे हटाया और यरदन के बहाव को भी रोका था, उसके ये चमत्कार थे और मेरे विचार में इनकी व्याख्या नहीं है। लाल सागर पार करते समय इस्राएली लहू द्वारा मिस्र से मुक्त कराए गए थे क्योंकि उन्होंने द्वार पर लहू लगाया था। यरदन पार करके वे जंगल से प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कर गए थे। ये मुक्ति के 2 चरण थे और ये दोनों चरण हमारी मुक्ति के प्रतीक भी हैं। प्रभु यीशु ने क्रूस पर हमें पाप के दंड से मुक्ति दिलाई थी, जो एक अतीत का काम था। वह आज भी हमें पाप की प्रभुता से मुक्ति दिलाता है यदि हम उसकी शर्तों को माने। इसके साथ ही वह हमें पाप की उपस्थिति से भी बचाता है, परंतु यह अभी पूरा नहीं हुआ है। लाल सागर और यरदन पार करना मुक्ति के 2 चरण हैं। भजन 114 उसके 7 और 8 पद में लिखा है, हे पृथ्वी प्रभु के सामने, हाँ याकूब के परमेश्वर के सामने थरथरा। वह चट्टान को जल का ताल, चकमक के पत्थर को जल का सोता बना डालता है। मेरे प्रियो, आप देख सकते हैं कि फसह के पर्व में इस अनुपम भजन का पाठ कैसा उपयुक्त होता होगा। यह भजन परमेश्वर की प्रजा के पक्ष में उसके सामर्थ्य और उसकी करुणा का स्मरण करना है। आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप परमेश्वर को धन्य कहते हैं? क्या आप परमेश्वर को स्मरण करते हैं कि वह आपका उद्धार करता है? मेरे प्रियो, आज अवश्य है कि हम इस पर विचार करें। प्रिय मित्रों, इन वचनों को सुनने के द्वारा
क्या आपको नहीं लगता कि आप और मैं परमेश्वर की एक अद्भुत अनंत योजना में शामिल हैं? एक दिन हर एक जन जीवित परमेश्वर के सन्मुख झुकेगा और उसके अधीन होगा। लेकिन वह न्याय का दिन होगा, जिस दिन वह न्याय करने के लिए आएगा। आज वह हमें प्रेम से बुला रहा है, वो अवसर दे रहा है कि हम उसके अपने निज लोग ठहरें। इसलिए परमेश्वर का वचन हमारे लिए सत्य वचन के माध्यम से प्रकट किया जा रहा है। दोस्तों, मैं इसे किसी आश्चर्य कर्म से कम नहीं समझता कि यह हमारे घरों तक सरलता से पहुंच रहा है। हमारे घरों पर परमेश्वर का वचन आ रहा है। इतिहास में इस्राएलियों ने लाल समुद्र और यरदन नदी को पार किया, जो छुटकारे के 2 स्तर को प्रकट करता है। यह जानना हमारे लिए कितना अद्भुत है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए भी इन 2 स्तरों के छुटकारे की व्यवस्था किया है। मित्रों, उसने इसकी व्यवस्था किया है, लेकिन वह आपके जीवन में तब लागू होगा जब आप उसे अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, उसे अपने जीवन में आमंत्रित करेंगे। तो मेरा निवेदन है दोस्तों, यदि आपने परमेश्वर के वचन को और प्रभु यीशु मसीह को ऐसा नहीं किया है, तो आपके लिए आज यह आमंत्रण है कि स्वेच्छा से अपने पापों से फिरें। लेकिन एक दिन आएगा तब यह आमंत्रण आपके लिए नहीं होगा, परंतु वह दिन होगा न्याय का। इसलिए क्यों नहीं हम आज अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए अपना जीवन अर्पण करें, अपने पापों को मान लें और परमेश्वर से शांति, आशीष और क्षमा को प्राप्त करें। आइए, यदि आपके हृदय में यही बात है तो हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपका वचन जब हमारे जीवन में आता है, हमारे हृदय में आता है, तो वह हमें एक निर्णय के स्थान पर खड़ा करता है, जहाँ से हम आपके निकट आ सकते हैं और आपसे दूर जा सकते हैं। वहाँ से हम प्रभु सही जीवन को चुन सकते हैं या गलत जीवन में बढ़ सकते हैं। वहाँ से हम उद्धार को ग्रहण कर सकते हैं या अनंत विनाश की ओर बढ़ सकते हैं। पिता, हमारी प्रार्थना है कि हमारे जितने भी सुनने वाले दर्शकों ने आज इस वचन को सुना है और वे एक निर्णय के स्थान पर पहुंचे हैं, अनुग्रह करें कि वे सही निर्णय लें, अपने पापों की क्षमा का निर्णय लें। प्रभु, उनके हृदय को आप ग्रहण करें, जो आपके सामने आपको पुकार रहे हैं, जो आपसे पापों की क्षमा को मांग रहे हैं। प्रभु, उनके हृदय में आप आ जाएं और उन्हें अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें। धन्यवाद देते हैं पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, यदि आज का अध्ययन आपके लिए अद्भुत समय रहा है तो कृपया हमें फ़ोन करके सूचित करें। आपका एक मिस कॉल भी हमें इस बात को सूचित कर देगा। इस प्रसारण को हम फिर से आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के अद्भुत प्रेम के साथ आप आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपको आशीष दे। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, यहोवा भला है। भजन 107 में यहोवा परमेश्वर के विषय बाइबल का एक सत्य जो हमने जाना वह यह है कि यहोवा भला है। आज का प्रश्न है, इस अध्ययन के अंत में हमें मुक्ति या उद्धार के कितने चरण सिखाए गए हैं? ए 2, बी 7, सी 9, डी 10। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।